Hello, ladies and gentlemen, and you're watching SPS Film on YouTube channel. So, guys, what's up? आज बात करते हैं सैटर्न ट्रांजिट ऑफ 2017 कि शनि 2017 में क्या करेंगे, शनि देव क्या करेंगे। शनि देव, तो शनि देव की असीम कृपा है कि मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। और ये जो 2017 से लेके जो आगे का जो 2 years and 4 month का जो पीरियड है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आने वाली है। एक्चुअली कुछ राशियों के ऊपर ये बहुत भारी पड़ने वाला है और कुछ राशियों के ऊपर शनि का असर कम होने वाला है। यानी कहीं बर्डन खत्म होने वाली है तो कहीं बर्डन बढ़ने वाली है। जैसे हम सब जानते हैं कि शनि का संबंध डिले से है, एंजाइटी से है, टेंशन से है, प्रॉब्लम से है। शनि एक फियर है, शनि एक डर है, शनि लॉ एंड ऑर्डर है, शनि ड्यूटी है, शनि एक स्ट्रक्चर है और शनि रिपीटेटिव वर्क है। जो भी हैवी वर्कलोड होता है वो शनि है। जिस चीज़ को हमें मजबूरन करना पड़ता है वो शनि। शनि हमारी ड्यूटी है एंड शनि हमारी नीड है। शनि जहाँ देखता है, जहाँ बैठता है, वहाँ से हमारी नीड जुड़ जाती है और हमें मजबूरन वो काम को करना पड़ता है। सो गाइस, बात करते हैं एरीज एसेंडेंट और एरीज राशि वालों के लिए शनि क्या करेगा। एरीज एसेंडेंट और एरीज राशि में शनि कुंडली के 9th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। 9th हाउस यानी आपका सेजिटेरियस, यानी जो राशि है 9th हाउस की वो है सेजिटेरियस। तो शनि जो है वो स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस के ऊपर ट्रांजिट हुआ है आपके 26 जनवरी को, ठीक है ना। तो 26 जन को शनि देव स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस के ऊपर ट्रांजिट हुए हैं, यानी उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया है। तो एरीज एसेंडेंट और एरीज राशि वालों की कुंडली में शनि 9th हाउस में आया है। तो 9th हाउस का संबंध हमारे बिलीफ से है। जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जिस चीज़ पर भी हम बिलीव करते हैं, जो भी हमारा सोचने का तरीका है, या जो भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, मतलब जो भी हमारा सामाजिक तरीका है सोचने का, समाज को लेके, अपनी सोच को लेके, अपने बिलीफ को लेके जो भी हम सोचते हैं समझते हैं, वो कुंडली का 9th हाउस है। 9th हाउस का संबंध हमारे धर्म से है, प्रिस्ट से है, टेम्पल से है, ठीक है ना। और जो भी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनका संबंध भी 9th हाउस से है। जितने भी हायर फिलोसफिकल जो एजुकेशंस होती हैं उनका संबंध भी 9th हाउस से है। जितनी भी हायर फिलोसफिकल जो लर्निंग होती है उनका संबंध भी 9th हाउस से है। 9th हाउस का संबंध है एजुकेशन से, हायर एजुकेशन, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो। दूसरा 9th हाउस का संबंध है लॉ से। तो शनि अगर 9th हाउस में आएगा तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे अपने बिलीफ को लेके, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे अपने धर्म को लेके, अपने अपने गॉड को लेके, अपने गुरु को लेके, अपने फादर को लेके। और अगर आप कहीं पर किसी एजुकेशन से जुड़े हुए, अगर आप मान लो कोई यूनिवर्सिटी में अगर मान लो आपका एडमिशन होना है, या आप कोई हायर अगर एजुकेशन में अगर आना चाहते हो तो वो डिले हो जाएगा। अगर मान लो आप फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो तो वो डिले हो जाएगा। दूसरा 9th हाउस का संबंध गुरु से भी और प्रेस से भी है। तो गुरु से और टीचर से और प्रेस से आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। वहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिलनी है वो डिले होती चली जाएंगी। आप अपने गुरु से, अपने फादर से ज़्यादा चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओ। अगर आप वहाँ से चाहते हो कि वो आपकी सपोर्ट करे तो वो आपकी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं टॉरस एसेंडेंट के बारे में। तो टॉरस में जो सैटर्न है वो ट्रांजिट हो रहे हैं कुंडली के 8th हाउस से, ठीक है ना। 8th हाउस में सेजिटेरियस राशि में टॉरस एसेंडेंट या राशि से शनि ट्रांजिट हो रहा है कुंडली के 8th भाव से। तो जो 8th भाव में अगर शनि आते हैं तो ये समझ के चलो कि यार शनि की ढैया शुरू होगी, ठीक है ना। क्योंकि 8th हाउस में अगर शनि आएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाती है।
तो टॉरस राशि वाले या टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए शनि 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो 8th हाउस में आके शनि, अगर आपको कुछ इनहेरिटेंस का कोई पैसा मिलने वाला है, यानी पेरेंटल अगर कोई सेविंग है या कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे आने वाली है, वो चीज़ डिले हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके लाइफ पार्टनर की कोई सेविंग है, अगर वो आपको मिलने वाली है तो वो चीज़ डिले हो जाएगी। तीसरा, अगर लाइफ पार्टनर का जो भी उनकी जो फैमिली वैल्यू है वो चीज़ स्लो हो जाएगी। उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर के जो फैमिली मेम्बर हैं या जो बिजनेस पार्टनर के जो फैमिली मेम्बर हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है शनि उस प्रोग्रेस को स्लो कर देगा। दूसरा, 8th हाउस का संबंध है हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से। तो अगर आपकी कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ डिले होती है, यानी मीन्स ये मान के चलिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, हो सकता है उसके साथ आपका झगड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो आप दोनों सेपरेट हो जाएं, तो जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो डिले हो सकती है, उसमें काफ़ी कमी आ सकती है, ठीक है। तो टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए, और एक खास बात और कि 8th हाउस का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पर सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई हो सकता है कि सडन किसी की डेथ की खबर आए, सडनली किसी के नुकसान की खबर आए, और आपके साथ भी कोई सडनली कोई नुकसान हो सकता है, कोई सडनली कोई ऑपरेशन हो सकता है, या कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है। क्योंकि शनि अगर 8th हाउस से गोचर कर रहा है तो ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को शनि यहाँ पर स्लो कर देता है, यानी रोक देता है। तो 8th हाउस से संबंधित चीज़ें होंगी तो ज़रूर, यानी शॉकिंग चीज़ कोई ना कोई होगी ज़रूर आपकी लाइफ में, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो 8th हाउस की चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। फिर बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंट के बारे में, जेमिनी राशि के बारे में। जेमिनी राशि और जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए शनि कुंडली के 7th हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं, सैजिटेरियस राशि के ऊपर से। तो 7th हाउस से जब शनि ट्रांजिट होंगे तो हो सकता है कि आपका और आपके लाइफ पार्टनर का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए, ठीक है ना, या कोई भी आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो, या कोई भी आप ट्रेड करने जा रहे हो, या कोई भी आप लीगल बाइंडिंग करने जा रहे हो, या कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो, तो वो चीज़ डिले हो जाएगी, ठीक है। तो 2.5 साल के पीरियड तक अगर आप इन चीज़ों को ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी करने जाते हैं। दूसरा, अगर आप शादी भी करने जा रहे हैं तो शादी भी आपकी डिले हो सकती है, क्योंकि शनि कुंडली के 7th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। तो शादी को डिले कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट को डिले कर देगा, लीगल बाइंडिंग्स को डिले कर देगा, जो भी चीज़ ज्वाइन आप करना चाहते हो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, वो चीज़ डिले होती चली जाएगी। फिर बात करते हैं कैंसर एसेंडेंट और कैंसर राशि के बारे में। कैंसर एसेंडेंट और कैंसर राशि से शनि ट्रांजिट हो रहे हैं कुंडली के 6th हाउस से। तो शनि अगर कुंडली के 6th हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, काम के बर्डन से आप बहुत ज़्यादा दब जाओ, आपको बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ सकता है, आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है। तो ओवर टाइम करने से हो सकता है मॉनेटरी गेन तो आप करेंगे, लेकिन हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। और अगर कोई कर्जा वर्जा अगर आपके ऊपर है या कोई बीमारी है, तो वो बीमारी कर्जा थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है ना। आप उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं, आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं, लेकिन कर्जा और बीमारी थोड़े लंबे टाइम तक अभी चलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं से इनकम करके अपने कर्जे को ख़त्म कर दें तो ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। अगर कोई आपको इस बीच में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चोट लग जाता है तो चोट भी आपकी जो है वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो रेगुलर आपको मेडिकेशन करना पड़ेगा, रेगुलर आपको उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जब जाके वो चीज़ धीरे धीरे करके लाइन में आएगी। तो 2.5 साल के लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको हो सकती है। फिर बात करते हैं लियो एसेंडेंट और लियो राशि के बारे में। लियो एसेंडेंट और लियो राशि में से शनि 5th हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं। 5th हाउस का संबंध चिल्ड्रन से है और रोमांस से है और स्पेकुलेटिव गेन से है। और जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका टैलेंट है, या जो भी आपका स्टेज परफॉर्मेंस है या एक्टिंग से संबंधित मान लो, या मान लो कोई भी आप ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, एक्टिंग, डांसिंग, जो भी चीज़ है, जो भी आपके क्रिएटिव जो भी टैलेंट है, शनि उसको डिले कर देंगे। इसके स्पेकुलेटिव जो भी गेन्स है, शनि उस चीज़ को डिले कर देंगे। तो अगर आप कोई मान लो अगर आप मान लो कोई बैटिंग करना चाहते हैं तो वो चीज़, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, रोमांटिक एक्टिविटीज़ को शनि डिले कर देंगे। अगर आप किसी रोमांस में हैं तो शनि उसको चीज़ को डिले कर देंगे। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि किसी न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो आपके घर में तो उस चीज़ को भी शनि डिले कर देंगे। तो अगर आप किसी चाइल्ड से संबंधित कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, किसी चाइल्ड से संबंधित अगर कोई चीज़ आप प्लान कर रहे हैं तो उसको अभी
वो चीज़ डिले हो सकती है, वो चीज़ आपके फेवर में नहीं हो सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस की चीज़ों को शनि यहाँ पर डिले कर देंगे। रोमांस को, चाइल्ड को, एजुकेशन को, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को शनि यहाँ डिले कर देंगे। फिर बात करते हैं वर्गो एसेंडेंट और वर्गो राशि के बारे में। वर्गो एसेंडेंट वर्गो राशि से शनि फोर्थ हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं। फोर्थ हाउस का संबंध हमारे हैप्पीनेस से है, हमारा जो भी सुख है, जो भी कंफर्ट है, वो फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस संबंध हमारी मदर से, हमारे होमलैंड के लोगों से है, और हमारी जो भी गाड़ी घोड़ा बंगला जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका संबंध फोर्थ हाउस से है। तो शनि अगर फोर्थ हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं तो समझ लो आपकी शनि की ढैया आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। तो मन से आप थोड़ा सा दुखी रहेंगे, मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। घर अगर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने में भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा। कुछ गाड़ी वाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो उसमें भी शनि आपकी इन चीज़ों को डिले करेगा। तो कुछ आप टाइम लीजिए इन चीज़ों को करने के लिए। और अगर घर में कोई मान लो फंक्शन हो रहा है या मान लो आप शादी करना चाहते हैं तो उन चीज़ों में भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, तो थोड़ा सा परेशानी का टाइम है ये। फिर बात करते हैं लिब्रा एसेंडेंट और लिब्रा राशि के बारे में। लिब्रा एसेंडेंट लिब्रा राशि शनि थर्ड हाउस से सजिटेरियस राशि से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो थर्ड हाउस से अगर शनि ट्रांसफर होते हैं तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। इस बीच में हो सकता है कि टेम्परेरी तरीके से छोटे भाई बहनों से आप अलग हो जाएं, उनसे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बैठ पाए, और जो भी आपके कोवर्कर हैं, जो भी आपके साथ काम करते हैं, या जो भी आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। या जो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है उसमें भी डिले होता चला जाएगा। अगर कोई आप एडवर्टीजमेंट के फील्ड में है, मार्केटिंग के फील्ड में है, तो वो चीज़ भी आपकी डिले होती चली जाएगी। तो आप थोड़ा सा वेट करें, 2.5 साल को पार होने दें। फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में। स्कॉर्पियो एसेंडेंट में शनि जो हैं वो कुंडली के सेकंड हाउस से सेकंड हाउस में ट्रांसफर हुए हैं ठीक है ना। तो सेकंड हाउस में अगर ट्रांसफर हुए हैं शनि, तो ये मान के चलिए कि स्कॉर्पियो राशि वालों पर ऑलरेडी साढ़े सती चल रही है पिछले 5 सालों से। तो ये जो अभी शनि जो हैं आपके सजिटेरियस राशि में जो आए हैं, तो यानी 2.5 साल की शनि का पीरियड अभी और बाकी है साढ़े सती के अंदर, ठीक है ना। जब ये 2.5 साल और पूरा होगा तब आपकी साढ़े सती खत्म होगी। तो आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, सेविंग आप नहीं कर पाओगे, फैमिली वैल्यू बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है ना। और जो भी आप कुछ करना चाहते हो अपनी सेविंग को लेके, और जो भी आप कुछ करना चाहते हो चीज़ों को गैदर करने के लिए या चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, लाइक जैसे आप कोई भी आपका वैल्यूबल एसेट्स है या जेम्स एंड ज्वेलरीज है, जो भी आप चीज़ एसेट करना चाहोगे, सॉरी जो भी आप चीज़ सेव करना चाहोगे वो सेव नहीं कर पाओगे इस पीरियड में। इस पीरियड में जो आपकी अर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो आप आने वाले 2.5 साल के बाद इन चीज़ों को सेव कर पाओगे, तो 2.5 साल का आप इंतजार कीजिए। फिर बात करते हैं सेजिटेरियस एसेंडेंट और राशि के बारे में। सेजिटेरियस से शनि जो है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हुए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाउस में अगर सेजिटेरियस राशि या कुंडली में शनि ट्रांजिट हुए हैं तो आपके ऊपर ऑलरेडी साढ़े सती चल रही है, और साढ़े सती जो है उसका 2.5 साल का पीरियड आपका पार हो चुका है। और ये जो 2.5 साल का पीरियड अभी स्टार्ट हुआ है और इसके बाद 2.5 साल का पीरियड और आने वाला है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है जो भी आपकी आइडेंटिटी है या जो भी आपका फेम है, जो भी आपका ऑरा है, या जो भी आपकी एबिलिटी है अपनी बॉडी को लेके, अपनी बॉडी परफॉर्मेंस को लेके, अपनी एबिलिटी को लेके, वो चीज़ें सारी डाउन हो जाएंगी। यानी इस बीच में आपकी जो आइडेंटिटी है वो खिल के नहीं आ पाएगी, आप लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे। तो जो भी आप काम करोगे उसमें आप थोड़े से कहीं ना कहीं सीरियस हो सकते हो अपने काम को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी पहचान को लेके। तो इस पीरियड में आपको ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाएगी, आपको बहुत ही हैवी वर्कलोड में काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है साढ़े सती के कारण, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि और कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के बारे में। कैप्रिकॉर्न राशि और कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट से शनि जो है वो 12th हाउस में अभी आए हैं, यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए शनि की साढ़े सती स्टार्ट हो चुकी है। तो शनि की साढ़े सती जब कैप्रिकॉर्न वालों की स्टार्ट हो चुकी है तो 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न में अगर 12th हाउस में अगर सेजिटेरियस में अगर शनि आए हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, आपको सोने में प्रॉब्लम आएगी, आप सो नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप कोई भी मतलब चाहते हैं कि आप पीसफुली कहीं पर रह सकें तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होगी, ठीक है ना। तो मनी सेविंग आप नहीं कर पाओगे, पैसे को सेव नहीं कर पाओगे, और मेंटल डिप्रेशन, मेंटल टेंशन आपकी लाइफ में अभी बढ़ने वाली है। बात करते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट और एक्वेरियस राशि के बारे में, जिसमें शनि जो है वो कुंडली के 11th हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं। तो शनि अगर कुंडली के 11th हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं
यानी 11th हाउस में अगर आए हैं तो हो सकता है जो भी आपके इनकमिंग गेन्स है या जो भी आपके अवार्ड्स या प्राइजेस हैं उनको शनि यहाँ पर डिले कर दे, या जो भी आपका मार्केट सर्कल है, जो भी आपका नेटवर्क सर्कल है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल से, मार्केट सर्कल से आपको ज़्यादा बेनिफिट ना मिल पाए। ठीक है ना। तो ये जो 2.5 साल का पीरियड है आपके इनकमिंग गेन्स के लिए, आपके अवार्ड एंड प्राइजेस के लिए ठीक नहीं है। तो 2.5 साल के बाद आप इन चीज़ों को ट्राई कीजिए। फिर बात करते हैं पाइसेस एसेंडेंट और पाइसेस राशि के बारे में। पाइसेस राशि और पाइसेस एसेंडेंट से शनि जो है वो कुंडली के 10th हाउस से ट्रांसफर हो रहे हैं। 10th हाउस का संबंध आपके प्रमोशन से है, आपके स्टेटस से है, आपके वर्क एनवायरनमेंट से है, आपके जॉब से है, आपकी ड्यूटी से है। और जो भी आपका जो स्टेटस होता है, जो भी आपका पावरफुल रोल है, कुंडली का 10th हाउस है। यानी अगर आपका कोई प्रमोशन होने वाला है तो वो डिले हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप किसी नए जॉब में आने वाले हैं तो जॉब में भी डिले हो सकता है। अगर आप कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें भी डिले हो सकता है। शनि यहाँ पर आपके स्टेटस को, आपके फेम को, आपके वर्क एनवायरनमेंट को स्लो कर देगा। ठीक है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड फील कर सकते हैं काम को लेके। काम का बर्डन आपके ऊपर बहुत आ सकता है। हो सकता है आप किसी कंपनी में अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपके जो बॉसेज हैं वो आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा डाल दें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात की शनि ट्रांजिट 2017 के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शनि आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में क्या फल देता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सेटिंग को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।